एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 76 के सॉल्यूशन को, जिसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इससे पहले अभी आपको ऊपर एक्सरसाइज 75 का लिंक जो है वो नज़र आ रहा होगा। आपने नहीं देखा तो उसे देख लें। और इसके अलावा मैंने, यानी ये 76 है, तो 1 से लेकर 75 एक्सरसाइज तक के सभी वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए। उसका भी प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इससे पहले के 2-3 एक्सरसाइजेज में हमने पढ़ा है, ये जो पड़ेगा या ना है दोनों, है ना, जाना होगा या जाना पड़ेगा, है ना। तो ना होगा या पड़ेगा, इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर जो है सो हैव, और फिर जो है सो टू, और फिर वर्ब वन। ये सब में इतना होगा। यदि निगेटिव है तो यहाँ नॉट लग जाएगा, यदि इंटेरोगेटिव है तो यही विल शैल जो है यहाँ पीछे आ जाएगा। उन सब का प्रैक्टिस हमने किया था, इसमें सब मिक्सड है। इसी में WH क्वेश्चन है तो सबसे पहले वो WH वर्ड वाई वेन आ जाएगा, फिर वही विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर जो है हैव टू, और फिर V1 करके आएगा। चलिए, तो तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू वर्क। गीता को कपड़े साफ नहीं करने पड़ेंगे, गीता विल नॉट हैव टू वॉश क्लॉथ्स। देख रहे हैं, गीता सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया, नॉट यदि है तो इसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद हैव, फिर टू, फिर वर्ब वन, फिर उसके बाद कुछ बच गया तो वो लास्ट में। तुम्हें दवा नहीं खानी पड़ेगी। अब खाना दवा खाना का ईट नहीं होगा, टेक होगा, है ना। मैं अपने वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, खाना का, पीना का, हल्का खाना का भी टेक होता है। जैसे नाश्ता खाना का ईट होता है, ड्रिंक से पीना होता है, लेकिन हल्का पीना तो आपको टेक होता है। चाय पीना, दवाई पीना या खाना, है ना, इन सब के लिए जो है, वैसे सिप भी पीने वाली चीज़ में होता है। आपको मेरी मदद नहीं करनी होगी, यू विल नॉट हैव टू हेल्प मी। फिर है, क्या मुझे उस पर निर्भर होना पड़ेगा, है ना। यहाँ विल, क्या मुझे, अच्छा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको चलिए मैं करेक्शन कर देता हूँ, प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या मुझे उस पर निर्भर होना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, शैल, है ना, आई, शैल आई, फिर हैव, है ना, और फिर चलिए ऊपर लिख देता हूँ, है ना, शैल आई हैव, ठीक है। फिर शैल आई हैव, उसके बाद टू डिपेंड, है ना, और शैल आई हैव टू डिपेंड ऑन या अपॉन लगा दीजिए, और उस पर तो हिम या हर हो जाएगा। चलिए मैं हिम लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, इसको जो है वो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, करेक्शन करवा दूँगा। फिर है, क्या तुम्हें पटना जाना होगा, विल यू हैव टू गो टू पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, क्या आपको जुर्माना देना पड़ेगा, विल यू हैव टू पे द फाइन। आपको कब परीक्षा देनी है, अब कब है तो देखिए वही है, जैसे उसमें सब्जेक्ट उसके बाद विल हैव कहते थे, तो विल सेल को पहले ले आएंगे, उसके पहले भी ये WH वर्ड यानी कब क्यों वाला है। व्हेन विल यू हैव टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। राम को क्या करना पड़ेगा, व्हाट विल राम, है ना, व्हाट विल हैव राम टू डू। ये जो है गड़बड़ हो गया, व्हाट विल राम, यहाँ पर राम हो जाएगा, है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। व्हाट विल राम, सब में आपने देखा है ना, जैसे यहीं पर देख लीजिए, व्हेन विल, फिर सब्जेक्ट, तब हैव होगा, है ना। ये स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर क्या है, मैंने तो आपको बताया है कि मान लीजिए कि इसी में हम कहते हैं कि राम को क्या करना पड़ेगा, है ना। राम को मान लीजिए करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, राम विल हैव टू डू, ठीक है। अब इसी में यदि हम इसका क्यों कब वाला बनाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले तो विल को उठा के यहाँ ले आएंगे, यानी यहाँ ले देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, तो वही जो कब क्यों है वो रख देंगे। अब देख लीजिए हो गया, व्हेन विल राम, और तब देखिए यहाँ है बच गया, तब टू, है ना, डू। अगला बढ़ेंगे फिर, चलिए। तो अब आगे है कि राज को क्यों झुकना पड़ेगा, वाई विल, राज है यहाँ, ये भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर राज होगा, ये राम लिखा हुआ है। वाई विल राज हैव टू बो डाउन, बो डाउन या S2 को भी हो सकता है, STOOP, S2 माने भी झुकना होता है। उसे कहाँ जाना होगा, वेयर विल ही हैव टू गो। बढ़ेंगे आगे, मेरी बहन को कब परीक्षा देनी है, व्हेन विल माई सिस्टर हैव टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन।
तुम्हें डॉक्टर क्यों बनना पड़ेगा, वाई विल यू हैव टू बी ए डॉक्टर। उसके बाद उसे क्यों पछताना पड़ेगा, पछताना का टू रिपेंट दिया हुआ है, वाई विल ही हैव टू रिपेंट। पार्टी को अपनी नीति क्यों बदलनी होगी, वाई विल द पार्टी, अब कोई खास पार्टी है इसलिए हैव टू चेंज इट्स पॉलिसी, नीति मीन्स पॉलिसी। फिर बनेंगे आगे, सीता को क्यों दुख का सामना करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, वाई विल सीता हैव टू फेस द डिफिकल्टीज। फ्यूचर में विल सेल रहता है इसलिए सब में हैव ही लगेगा। तुम्हें क्या करना होगा, व्हाट विल यू हैव टू डू। और जो जहाँ पर क्या रहे वहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। राम को क्या नहीं करना होगा, व्हाट विल राम नॉट हैव टू डू। अच्छा, व्हाट वेन वाले में जब नॉट आ जाए तो देखिए क्या करना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद रख देना है। आपको कैसे इस शहर में ठहरना पड़ेगा, हाउ विल यू हैव टू स्टे इन दिस टाउन या सिटी। वैसे शहर का टाउन ही होता है, नगर का सिटी होता है, मैंने लिख दिया कि चलिए चल सकता है, थोड़ा नगर बड़ा होता है, शहर थोड़ा छोटा होता है। मुझे प्रमाण पत्र क्यों लाना पड़ेगा, वाई शैल आई हैव टू ब्रिंग द सर्टिफिकेट। आपको कैसे काम करना होगा, हाउ विल यू हैव टू वर्क। क्या हमें अपना जीवन स्तर उठाना होगा, शैल वी हैव, वैसे विल भी लगा सकते हैं, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ आवर लिविंग, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ आवर लिविंग, जीवन स्तर का। हमें अपना जीवन स्तर क्यों ऊंचा उठाना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा वाई शैल वी हैव टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ आवर लिविंग। आपको 10 रुपये जमा करने पड़ेंगे, यू विल हैव टू डिपॉजिट 10 रुपीज़। वैसे ऐसे करके ₹10 भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक बार फिर से मैं स्ट्रक्चर पे चर्चा कर दूं इसका, जो भी ऐसा ना होगा, है ना, यानी खाना होगा, जाना होगा करके रहे या फिर पड़ेगा, है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो हमें करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को रख देना है, फिर जो है विल या शैल को रख देना है, और फिर जो है वो आपको प्लस कर दीजिए, यहाँ पर हैव को रख देना है, फिर आपको टू को रख देना है, फिर आपको वर्ब 1 को रख देना, और फिर कुछ बचे तो उसको रख देना है। अब इसी में क्या वाला, नॉट वाला आ जाएगा तो क्या करेंगे, है ना, तो ये विल सेल के बाद नॉट लगा देंगे। यदि क्या वाला आएगा तो इसी विल सेल को शुरू में रख देंगे, और क्या वाला भी रहे, नहीं वाला भी, तो विल सेल तो पहले जाएगा ही, यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट रख देंगे। अच्छा, येस नो क्वेश्चन आ जाएगा, WH क्वेश्चन आ जाएगा, व्हेन वेयर वाला, इसी विल सेल को इसके पहले रख देंगे और उसके पहले उस WH को, यानी कि व्हेन वेयर वेल को। ठीक है, इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ आपको अब कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ। और एक चीज़ मैं जो आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि ट्रांसलेशन सीखने का जिस तरीके से मैंने सीखा है, मैं आप सबको भी वही सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप जो है रूल्स को पढ़ें, फिर एग्जाम्पल्स को देखें और फिर बनाएं और फिर करेक्शन करें जहाँ गलती हो वो हमारे वीडियोज़ से। मैंने भी ऐसे सीखा है, उस समय तो हमें वीडियोज़ नहीं थे, मैंने किसी टीचर से एक दिन का क्लास भी नहीं लिया, लेकिन इस प्रकार से मैंने डीप अध्ययन करके जो है वो मैंने सीखा है। हाँ, ग्रामर में आपको पहले रूल्स जो है वो पढ़ना चाहिए, है ना, बुक से नहीं, बुक का रूल्स उतना क्लियर नहीं होता है, बट ट्रांसलेशन में यही तरीका है, इसी से आपका बेहतर होगा। हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं हमें ये भी बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, चाहे वो वीडियो के द्वारा आप ज्ञान दें, चाहे आप डायरेक्ट दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।